देखते हैं कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में फर्क क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन के बारे में धीरे धीरे सारी गुत्थियां आपकी सुलझा दी जाएगी। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन बोले तो जो जो सभी के लिए मैटर करती है, इससे आपको सारा प्राइस लेवल पता लगता है, सारा प्राइस लेवल। अभी सारा प्राइस लेवल कैसे समझाऊं मैं आपको। हेडलाइन मतलब न्यूज में जो रहता है, सबके लिए मैटर करता है, जो न्यूज में मतलब एकदम बहुत ज्यादा डिस्कस होगा ये वो। अभी आप न्यूज पढ़ोगे, आप बोलोगे ना कि आप देखोगे लेडी आएगी और बोलेगी मैं सादतपुर मंडी के अंदर खड़ी हूँ और यहाँ देखिए जो महंगाई है वो इस तरह से बढ़ी हुई है, ये देखो भिंडी का दाम इतना हो चुका है, यहाँ देखिए बैंगन इतना हो गया है, टमाटर इतना महंगा हो गया है, देखो आजकल खीरा तो खा ही नहीं सकता इंसान इस गर्मी के अंदर, है ना। ये न्यूज में रहता है, मतलब ये खाने पीने का, फूड का और ये सब का प्राइसेस जो बढ़ता है और वो जो चीज कैप्चर करती है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इससे जनरल तो क्या समझा सकता है। और इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है WPI। WPI क्या होती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, और कोर इन्फ्लेशन जो होता है, कोर इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म मुद्रास्फीति को बताता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को बताता है। अब आप बोलोगे सर हर जगह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या लफड़ा क्या है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का ऐसे है कि जैसे अब पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो लिस्ट है ना, इन्फ्लेशन मान लो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने पढ़ाया नहीं, सब पढ़ाऊंगा मैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से सारी चीजें कैलकुलेट होती है, सारी चीजों की जो महंगाई की दर है वो कैलकुलेट होती है। इसमें से आप वो चीजें हटा दो, मैं कह रहा हूं वो चीजें हटा दो जो बहुत वोलेटाइल हो, वो चीजें जो वोलेटाइल हो। अभी आप बोलोगे वोलेटाइल कौन है? प्राइसेज में वोलेटाइल हो। प्राइसेज में वोलेटाइल मतलब आपको पता होगा भिंडी आज इतनी है और कल हो जाएगी, तो फूड आइटम जो है, फूड आइटम्स वगैरह क्या प्राइसेज में बहुत वोलेटाइल है ना, ये चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। लेकिन व्हाइट गुड्स है, व्हाइट गुड्स बोले तो मतलब ड्यूरेबल गुड्स वगैरह है, ये सब की प्राइसेज आपने सुना है फ्रिज की प्राइस एकदम से बढ़ गई, फ्रिज आज 8,000 का आ रहा था कल 25,000 का मिलने लगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी उन सब चीजों का इन्फ्लेशन अगर आप जान लो तो आपको कोर इन्फ्लेशन पता लग जाता है, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन पता लगता है, इससे आपको पता लगता है कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, क्या किया जा सकता है वगैरह वगैरह। अभी मैंने दो चीजें यहाँ मेंशन की, CPI और WPI। क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं? हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के अंदर। अब आपको कोई पूछ ले ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है या हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ऐसे बोलो इंपॉर्टेंट तो इन्फ्लेशन कोई नहीं है। मिल्टन फ्राइडमैन एक बहुत बड़े फ्राई करने वाले आदमी है, US के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, फ्राइडमैन, FRID, फ्राइडमैन। अच्छा, इन्होंने कहा है एक बार कि इन्फ्लेशन इज द टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इतना सिंपल अंग्रेजी का स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? इन्फ्लेशन इज टैक्स विदाउट लेजिस्लेशन। कैसे? अभी देखो, आप टैक्स तो क्या होता है? लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाती है फिर ही आपके ऊपर टैक्स लेती है। टैक्स को भी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। आपके ऊपर देखो हर चीज पे टैक्स लग जाता है। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उससे लेके आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सबके ऊपर आपसे सरकार टैक्स ले लेती है। इनकम करते हैं उस पर टैक्स ले लेती है। च्युइंगम में खा रहा हूँ अभी, उस पर टैक्स लग रहा है। खाना खाने जाते हैं, डेट पे जाते हैं, टैक्स लगता है। आप उसको डेट पे लेके जाते हैं और पास में सरकार बैठी रहती है, खा रही होती है 22-24%। उसके लिए लॉ बना है। ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, ये तो बिना लॉ का ही टैक्स है। लॉ भी नहीं है लेकिन टैक्स लग रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन तो कोई भी अच्छा नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? CPI में से वोलेटाइल चीजें हटा दो, CPI माइनस उसकी, CPI में से वोलेटाइल चीजों की जो लिस्ट है उसमें से हटा दो, ये आपका आ गया क्या? इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। अच्छा, और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया में काउंट करना है तो डायरेक्ट आप WPI का पता कर लो इन्फ्लेशन। और WPI क्या है पता आपको? तो देख लेते WPI क्या है। ये WPI आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।